Let's talk about living expenses in Canada. If you're watching this video, I'm sure you have this question in mind. So let me give you a clear picture, and I will also give you some important tips in the end on how you can save some dollars. The four necessary bills which you have to pay are your rent, food, transportation and your phone bill. किसी भी इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए रेंट उनका सबसे मेजर एक्सपेंस होता है। अगर आप किसी भी मेजर सिटी में रहते हो तो आपका एवरेज रेंट होगा $600 to $800 फॉर योर पर्सनल रूम, एंड इफ़ यू आर शेयरिंग अ रूम देन आपको वो पड़ेगा 500 से 600 के बीच में। और अगर आप किसी छोटी सिटी में आते हो, फॉर एग्जांपल विंडसर, सार्निया, वाटरलू, किचनर, तो आपका एवरेज रेंट फॉर अ पर्सनल रूम हो सकता है $500 to $600, एंड अगर आप शेयरिंग रूम लेते हो तो यू वुड गेट अ रूम फॉर अराउंड $350 to $500 ईजिली। सो मतलब मेजर सिटीज़ के कंपैरिजन में आपको $100 to $150 तक का डिफरेंस देखने को मिल सकता है। Let's talk about groceries. If I was making this video around 2 years ago, I could have easily said कि आपकी groceries $200 के अंडर हो जाएगी. But now, since the grocery prices have really inflated after COVID, मेरी खुद की groceries cost me around $250 to $300. Our next expense is transportation. अगर आप GTA region में आते हो तो Toronto Transit का monthly pass होता है $128. उसको फिर इसके बाद आप जितना मर्जी यूज़ करो throughout the month. बट इसके अलावा आपको कभी कभार स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स ख़राब वेदर की वजह से कैब भी बुक करनी पड़ सकती है, तो आपका मंथली ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस का बजट आप $150 तक का लेके चल सकते हो। और अगर आप किसी छोटी सिटी में आते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपकी ट्यूशन फ़ी में ही ट्रांजिट पास इंक्लूडेड होता है, विच मीन्स यू कैन ट्रैवल यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट एज मच एज यू वांट। फ़ोन बिल, अब इसका एक्सपेंस गाइज आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना खर्चा करना चाहते हो। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं जिनको यहाँ पे आते ही iPhone 13, 14 Pro Max प्लस लेना होता है, एंड फिर उनका फ़ोन बिल $100 to $150 तक भी मैंने जाते हुए देखा है। अगर आपको यहाँ के फ़ोन वगैरह नहीं लेना है और अगर आप मिनिमल खर्चा करना चाहते हो तो आपका बिल $150 भी रह सकता है। I have been using the same phone for almost 5 years now and I pay only $38 including taxes for my phone bill. अब ये तो हो गए आपके नॉन डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस, मतलब जिन खर्चों पे आपका कंट्रोल नहीं है, एंड दीज एक्सपेंसेस आर नेसेसिटीज। लेट्स टॉक अबाउट डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस नाउ, मतलब जो खर्चे आप कंट्रोल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल दीज एक्सपेंसेस आर लाइक इफ़ यू गोइंग आउट फॉर एन आउटिंग और इफ़ यू गोइंग टू अ रेस्टोरेंट। सो ये वो एक्सपेंसेस हैं जिन पे आपका कंट्रोल है। डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस के लिए गाइज हमें एक बजट सेट करना चाहिए एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, because discretionary expenses are basically your lifestyle choices and it should not exceed 30% of your income. मेरे हिसाब से आपको $100 तक का बजट रखना चाहिए, because most of the students who come here are only allowed to work for 20 hours and most of them work on a minimum wage. So अगर आप $100 तक स्पेंड करते हो तो इट वुड बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू इन लॉन्ग टर्म, बिकॉज आप बहुत सारा पैसा सेव कर पाओगे। अब आप ये $100 कैसे स्पेंड करते हो वो आपकी मर्जी। अगर आप एक एक्सपीरियंस प्रेफर करते हो या फिर अगर आप क्लब में जाके वो $100 यूज़ करना प्रेफर करते हो, इट्स टोटली अप टू यू। बट फॉर डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस प्लीज क्रिएट अ बजट एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ। सो नेक्स्ट एंड लास्ट खर्चा जो होगा दैट वुड बी योर मिसलिनियस एक्सपेंसेस। ये एक्सपेंसेस किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में नहीं आते हैं। फॉर एग्जाम्पल गेटिंग अ हेयर कट। जब आप यहाँ एज अ स्टूडेंट आते हो तो आपको ट्राई करना है कि आपके मंथली मिसलिनियस एक्सपेंसेस आर अंडर $50। सो गाइज ये तो हो गए कनाडा के लिविंग एक्सपेंसेस। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप ग्रोसरीज खरीदते टाइम कैसे डॉलर्स सेव कर सकते हो। अब कनाडा में बहुत सारे स्टोर्स पे प्राइस मैच की पॉलिसी होती है। बेसिकली दैट मीन्स कि अगर किसी और स्टोर पे सेम प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सेम कंपनी कम प्राइस पे ऑफर हो रहा है तो वो भी आपको प्राइस मैच करके आपको कम प्राइस पे देंगे। अब इसके लिए आपको सिर्फ एक फ्लिप ऐप डाउनलोड करना है अपने फ़ोन पे, एंड उसमें यू कैन सी ऑल द फ्लायर्स की सेम प्रोडक्ट बाकी स्टोर्स पे कितने प्राइस का है। अगर आप कैशियर के पास जाके उनको फ्लायर्स दिखाते हैं तो दे विल डू द प्राइस मैच फॉर यू एंड यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी while doing groceries. So that's it from my side, guys. I hope I was able to add some value to your day. Drop your questions in the comment section or you can also text me on Instagram and I will get back to you as soon as I can. Thank you.